सबसे पहले शुरुआत जयपुर की खबरों के साथ 18 मार्च से बंद पर्यटन स्थलों को मंगलवार से खोल दिया गया। प्रदेश के सभी स्मारक और पर्यटन स्थलों पर कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। 70 दिन बंद के दौरान अनुमान है कि पर्यटन व्यवसाय को प्रदेश में करीब 3500 करोड़ का नुकसान हुआ। आज स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल से जयपुर पहुंची। जयपुर पहुंचने पर ट्रेन से 64 यात्री दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां अव्यवस्था देखने को मिली। रेलवे प्रशासन ने कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं किए। कोरोना संकट में जयपुर नगर निगम को अब तक 3.5 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर पाया है, जबकि पिछले साल करीब 22 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर चुका था। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को बड़ी खुशखबरी मिली। बाघिन MT2 ने 2 शावकों को जन्म दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इस पर खुशी जताई। मानसून से पहले होने वाली नालों की सफाई के काम में इस बार जयपुर नगर निगम फिसड्डी साबित हो रहा है। हर साल की बजाय इस बार नाला सफाई का काम देरी से शुरू किया गया। कोरोना को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पूरे देश में राजस्थान एक्टिव केस में कमी और रिकवरी केस की बढ़ोतरी के मामले नंबर 1 है। देश में मृत्यु दर मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है। जयपुर के खातीपुरा में एक निजी कंपनी में काम करने वाली 2 युवतियों ने कंपनी मालिक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवतियों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस साल मानसून सामान्य रहने के साथ साथ कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन जमकर बारिश होने की संभावना जताई। जयपुर में नगर निगम प्रशासन ने आनन फानन में हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम को अलग अलग संचालित करने के लिए कवायद तेज कर दी है। नगर निगम ने हेरिटेज और ग्रेटर निगम के कुल 11 नए जोन कार्यालयों के लिए स्थान तय कर दिए। करीब 73 दिन बाद राजस्थान रोडवेज का सबसे प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कल से शुरू होने वाले नए रूट्स पर लग्जरी बसें भी दौड़ती नजर आएंगी। इन बसों का संचालन जयपुर से गुड़गांव, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर रूट पर होगा। और अब रुक करते हैं अजमेर के खबरों पर सिटी टॉप 10 में। अजमेर में अब अनलॉक 1 के बाद रोडवेज के संचालित की कवायद शुरू कर दी है। अजमेर और अजय मेरू डिपो प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बनाकर रोडवेज मुख्यालय को भेज दिया है, जिसमें कई रूटों पर बसें चलाने की इजाजत मांगी गई। अजमेर रामगंज पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 30,000 की नकदी, शराब की बोतलें और वाहन जब्त किए गए। देश भर में 8 जून को रेल कर्मी विरोध दिवस मनाएंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने महंगाई भत्ता रोके जाने पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू की और इसके लिए यूनियन की ओर से कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। उस्मान गढ़वाली अपने घर के परिसर में ही 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। उस्मान गढ़वाली ने दरगाह कमेटी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। RAS 2018 की परीक्षा के नतीजे अभी तक अटके हैं। 1017 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 18,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित है। लिहाजा नतीजों को जारी करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में मेडिकल सेवाएं वापस शुरू हो गयी। इससे पहले अस्पताल को कोविड-19 के तहत खाली किया गया था। आज से अस्पताल की आपातकालीन और OPD सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित विषयों की परीक्षाएं 18 जून से शुरू हो रही हैं। इसको लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारियों को 2 दिवसीय बैठक हुई। निर्जला एकादशी को लेकर अजमेर में जगह जगह लोग दान पुण्य कर रहे हैं। इसी को लेकर अग्रवाल समाज की ओर से गौशाला में गायों के लिए हरा चारा डाला गया और गुड़ की लापसी बनाकर खिलाई गई। प्रदेश में पड़ रही गर्मी के बीच अजमेर में लायंस क्लब की ओर से पक्षियों के लिए पानी का बंदोबस्त किया गया। शहर में 120 परिंदों का निःशुल्क वितरण किया गया। अजमेर में कोरोना के चलते लोक कलाकारों और भजन मंडली के कलाकारों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। आज इन कलाकारों ने कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को ज्ञापन दिया। और अब बीकानेर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बने 2 अकादमी भवनों का लोकार्पण 7 जून को होगा। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण को लेकर विश्वविद्यालय में सभी तैयारियां की जा चुकी हैं।
बीकानेर के खाजूवाला में अनाज मंडी में बारदाने के कमी के चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। आज विधायक गोविंद राम मेघवाल ने कृषि मंडी में जाकर किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। बीकानेर में मेड़ता रोड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इन ट्रेनों के संचालन से दिल्ली और हावड़ा की ओर जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा। बीकानेर के गंगा गोल्डन म्यूजियम परिसर में पर्यटकों के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने अपने नृत्य से लोगों को राजस्थान की संस्कृति से रूबरू करवाया। बीकानेर में लगातार टिड्डियों का टेरर बढ़ता जा रहा है। आज देशनोक में फिर टिड्डियों ने हमला कर दिया। किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर बीकानेर में बीजेपी ने संकल्प मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को उसमें क्या योगदान हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। बीकानेर की 60 साल की बच्ची मिशिका भोजक ने कोरोना से जागरूक करने के लिए गीत गाया। इस गीत के जरिए उन्होंने लोगों को कोरोना से अवेयरनेस और बचाव के तरीके भी बताए। बीकानेर रोडवेज डिपो से कल से बस सेवा का संचालन शुरू किया जाएगा। डिपो से कुल 7 रूटों पर बसों का संचालन होगा। इसके लिए बसों की धुलाई करने के साथ सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा चुका है। बीकानेर में शादियों के लिए और सामाजिक संदेश देने वाले मास्क अब बाजारों में दिखने लगे हैं। डिजाइनेबल मास्क को लेकर लोगों में भी काफी क्रेज देखा जा सकता है। बीकानेर में निर्जला एकादशी पर मंदिरों में दान पुण्य का दौर देखा गया। शहर के आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर पर लोगों ने भगवान लक्ष्मीनाथ को मटकी, सेवाइयां और फल भेंट किए। और अब खबर उदयपुर के शहरों की पढ़ते हैं सिटी टॉप 10 में। उदयपुर में फंसे यूपी के 16 प्रवासी अपने घरों के लिए लौट गए हैं। गोकुंदा पैलेस और सेमड़ गांव में ये सभी प्रवासी पीओपी का काम करते थे। सभी लॉकडाउन की वजह से यहां फंसे हुए थे, लेकिन प्रशासन की मदद से इन्हें जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद बस से रवाना किया गया। उदयपुर जिले के मावली कस्बे की फेमस रबड़ी की दुकान खुलने से रौनक लौटी। दुकान मालिक गणेश गुर्जर ने बताया कि जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे रबड़ी के व्यवसाय को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। उदयपुर के मावली इलाके में पानीपुरी और भेलपुरी वाले ने अपने घर से होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की। ठेला लगाने वाले ने बताया कि इस लॉकडाउन के चलते घर में रोजी रोटी का संकट हो गया है। ऐसे में कस्बे में ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की। उदयपुर में होम्योपैथिक दवाई की मांग बढ़ने लगी है। आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त आर्सेनिक एल्बम दवाई का वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया। इस दवाई को एंटी कोरोना डोज के रूप में बताया जाता है, जो कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। उदयपुर के केजर तालाब से मछली पकड़ने की बात पर 2 गुटों के युवकों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि नौबत चाकूबाजी तक आ गई। हमले में एक ही गुट के 2 युवकों को चाकू लगा, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। नौतपा के बीच उदयपुर के मावली कस्बे में 10-15 मिनट की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। तापमान गिरावट के साथ ही लोगों को चुभती जलती गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के ग्रामीण अंचल भी मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्तों में उत्साह देखा गया। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी के पावन मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही भगवान की पूजा अर्चना की। निर्जला एकादशी के मौके पर उदयपुर के महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने गायों को चारा खिलाया। उदयपुर में निर्जला एकादशी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पर्व को मनाने के लिए ग्रामीणों ने ब्रह्मलीन पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए मिट्टी के मटके और फल दान किए। और अब कोटा के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। कोटा में कोरोना मरीजों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज भी सुबह एक साथ 10 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कोटा के मंडाना गांव में कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी मामराज चौधरी का ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट किया। चौधरी का जन्म दिवस मंडाना वासियों ने तरबूज का केक बनाकर काटकर मनाया। आज से सरकार के आदेश के बाद तमाम पर्यटक स्थल खुल गए हैं और अब सैलानियों का इंतजार है। लिहाजा इसको देखते हुए आज कोटा के राजकीय संग्रहालय में विजिटर की निःशुल्क एंट्री शुरू की गई।
कोटा थर्मल सुपर पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कंट्रोल रूम के पैनल के नीचे 4 फीट लंबा कोबरा निकल आया। स्नेक कैचर की मदद से सांप को पकड़ा गया। कोटा में बीजेपी ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताया। बीजेपी ने किसानों के बिजली कनेक्शन काटने का विरोध किया और दोबारा से कनेक्शन जोड़ने की मांग की। बिजली विभाग ने कोटा के करीब 200 किसानों के बिजली के कनेक्शन काट दिए और खेतों से ट्रांसफार्मर भी उतार दिए। राजस्थान के तीसरे टाइगर रिजर्व मुकुंदरा से खुशखबरी आई है। मुकुंदरा में टाइगर्स का कुनबा बढ़ गया है। MT2 के 2 शावक के होने के बाद मुकुंदरा में टाइगर्स की संख्या 6 हो गई है। आज पहली बार MT2 के दोनों शावकों की तस्वीरें बाहर आई। दोनों शावक करीब 3 महीने के बताए जा रहे हैं। कोटा के JDB गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी का अभियान शुरू किया। कोटा में MBS अस्पताल में भर्ती 2 और लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। दोनों के कोरोना संदिग्ध मानते हुए दोनों शवों को नए अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। कोटा में गंगा दशमी मनाई गई। चंबल नदी की महाआरती की गई और चुनरी उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मां चंबल नदी को प्रदूषण मुक्त रखने का संकल्प भी लिया। लॉकडाउन के दौरान कोटा शहर के बालिता मार्केट में रामदयाल केवट ने किराए पर दी अपनी दुकान का किराया माफ किया और एक मिसाल पेश की। अब भरतपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। भरतपुर कामा में 6 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव पुष्टि होने के बाद कामा में कोरोना वायरस का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया। साथ ही चिकित्सा विभाग की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। भरतपुर में बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ बाजार में लग गई और कई बार तो जाम जैसे हालात भी पैदा हो गए। कोरोना को लेकर 22 मार्च से लगे लॉकडाउन की वजह से बैंड बाजा बंद होने की वजह से बैंड वादकों की दुकानों पर ताले लगे हैं। शहनाई के काम भी बंद होने से बैंड वालों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा। मुंबई से चलकर अमृतसर जाने वाली ट्रेन भरतपुर पहुंची। हालांकि लोगों ने इस ट्रेन से जाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। भरतपुर से सिर्फ 14 यात्रियों ने ही मुंबई अमृतसर ट्रेन से दिल्ली तक का सफर किया। भरतपुर के बयाना में कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज जारी है। भरतपुर बयाना रेलवे स्टेशन पर कोटा से चलकर निजामुद्दीन को जाने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस को ठहराव हुआ, जहां 159 यात्रियों ने बयाना स्टेशन से निजामुद्दीन की तरफ जाने के लिए रेल का सफर तय किया। भरतपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के जेटीए को ट्रैप किया। टीम ने जेटीए को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। भरतपुर की चिकसाना ग्राम पंचायत में 4 स्थानों पर चल रहे मनरेगा कार्यस्थलों को आदर्श कार्यस्थलों के रूप में विकसित किया गया, जहां श्रमिकों को कोरोना संक्रमण बचाव की सामग्री मुहैया कराने के साथ छाया और पानी की भी व्यवस्था की गई। भरतपुर में आज निर्जला एकादशी पर खरबूजों की खूब बिक्री हुई। लोगों ने खरबूजे खरीदकर जरूरतमंदों को दान कर पुण्य लाभ उठाया। महिलाओं ने घर में ही व्रत रखकर पूजा अर्चना की। अब बात जोधपुर के शहरों की खबरें सिटी टॉप 10 में। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत के जन्मदिन के मौके पर जोधपुर में कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया और केक काटकर वैभव गहलोत को मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गौ सेवा की और उन्हें गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाया। सूर्यनगरी के वाल्मीकि समाज ने जलदाय विभाग पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप लगाया। जोधपुर के हॉटस्पॉट इलाके में तैनात महिला शिक्षक मुन्नी देवी ने अपने पिता की मौत के बाद भी काम नहीं छोड़ा। मुन्नी देवी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होकर कोरोना महामारी में अपने काम में जुट गई। जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा रूट संख्या 4 टाटा मैजिक चालक संघ ने विधायक मनीषा पवार और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन लोगों ने रूट संख्या 4 पर परिवहन सेवा चालू करने की मांग। जोधपुर में आज धूल भरी आंधी चलने से आमजन परेशान दिखाई दिए। सुबह आंधी धूल के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। जोधपुर के पलासी गांव में ग्रामीणों ने निर्जला एकादशी के मौके पर श्रमदान कर गांव के तालाब को साफ किया। जोधपुर में कोरोना महामारी को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भदवासिया क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगाकर सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। जोधपुर में पशु पक्षियों के लिए व्यापारियों और पुलिस प्रशासन ने अनूठी पहल की। पूरे शहर में पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाने शुरू किए गए।
जोधपुर में अनलॉक की गाइडलाइन के तहत व्यापार को वापस पटरी पर लाने की कवायद शुरू की गई। जोधपुर पुलिस और व्यापारी संघ की बैठक में बाजार को वापस गुलजार करने को लेकर रणनीति बनाई। सिटी टॉप 10 में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।